अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहीन मुस्तफ़ा है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के रिलेटेड कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, साइकोथेरेपी क्या होती है, मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है, साइकोथेरेपी क्यों ज़रूरी है। हमारे यहाँ अभी भी मेंटल हेल्थ को एज़ अ टैबू लिया जाता है, यहाँ पर इतनी बात नहीं की जाती। जो लोग मेंटल हेल्थ के हवाले से कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उनको थोड़ा सा डिमीनिंग वे से देखा जाता है, उनके बारे में सोचा जाता है कि वो क्यों जा रहे हैं या उनके बारे में कोई अजम्पशंस बना ली जाती हैं। तो आज हम इसके रिलेटेड बात करेंगे। इवन दो ये पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है, नो डाउट, पहले जितना हमारे यहाँ टैबू था अब वो इतना नहीं रहा, बट देयर स्टिल इज़ अ लॉन्ग वे टू गो जहाँ पर इस चीज़ को अभी भी नॉर्मलाइज़ किया जाए। अब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ होती क्या है। तो मेंटल हेल्थ आपकी दिमागी जो साइकोलॉजिकल है, जो इमोशनल वेलबींग है, उसको मेंटल हेल्थ कहा जाता है। मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है? इसी तरीके से ज़रूरी है जैसे आप बात करते हैं कि भाई फ़िज़िकल हेल्थ क्यों ज़रूरी है। जब आपको बुखार होता है, फ्लू होता है, तो आप क्या करते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाने के लिए जाते हैं कि भाई आपको फ़िज़िकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएँ। इसी तरीके से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गई, कोई भी मेंटल डिस्टर्बेंस हो गई, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, उनसे बात करें ताकि आप अपने बिहेवियर्स को, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैटर कर सकें। अब हम बात करते हैं साइकोथेरेपी पर। साइकोथेरेपी क्या होती है? तो देखिए, जब हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं और सबसे पहली बात जो वो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे यहाँ पर, तो वो आके सबसे पहले कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप बता दें हम कौन सी दवा लें, क्या दवा से हमारी एंग्जाइटी दूर हो जाएगी, क्या दवा हम ले लें जिससे हमारे फ़ोबियाज़ ठीक हो जाएंगे। तो देखें, जो साइकोलॉजिस्ट का काम होता है वो दवाई देना नहीं होता, वो हमारा जो इलाज होता है, जो साइकोथेरेपी का इलाज होता है, वो है बातों से इलाज होता है। बातों के ज़रिए हम कैसे इलाज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बातों के ज़रिए कैसे हो सकता है, तो बातों के ज़रिए ऐसे होता है कि जब कोई क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम लेकर क्लिनिशियन के पास आता है, साइकोलॉजिस्ट के पास आता है, तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी एक साइकोलॉजिस्ट की होती है वो ये होती है कि हम उसकी जो जड़ है, जो रूट प्रॉब्लम है, उस पर जाएं कि ये प्रॉब्लम ट्रिगर कैसे हुई, ये प्रॉब्लम कैसे अराइज हुई है, हम उस पर बात करें। तो एग्जैक्टली सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम रैपिड बिल्डिंग करें। अब रैपिड बिल्डिंग क्या होता है? रैपिड बिल्डिंग ये होती है कि जब रिलेशनशिप हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, एक साइकोलॉजिस्ट का और एक क्लाइंट का जब रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, तो ही वो क्लाइंट जो है वो आपसे हमसे बात कर सकेगा, हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकेगा। तो सबसे पहले हम अपने सेशन में अपने क्लाइंट को कंफर्टेबल फ़ील करवाते हैं, उनसे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनसे हम ऐसे बात करते हैं जैसे दे आर हेयर टू टेल अस अबाउट देयर थिंग्स, और उनको थोड़ी सी भी इसमें हेजिटेशन ना हो, उनको ये ना लगे कि वो कहीं से जज हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लाइफ इवेंट्स होते हैं जो वो सबसे शेयर नहीं करना चाहते, जो वो साइकोलॉजिस्ट के आप पास आके कर देते हैं, वो इसीलिए कर देते हैं क्योंकि उनको वहाँ पर ऐसा माहौल मिलता है। फिर जब आपकी रैपिड बिल्डिंग हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा रोल जो होता है वो हमारा रोल होता है क्लाइंट का। जब हमारे पास क्लाइंट आता है तो म्यूचुअली क्लाइंट और साइकोलॉजिस्ट मिल के गोल्स बनाते हैं ताकि ट्रीटमेंट प्लान कर सकें, और जब ट्रीटमेंट प्लान होगा तो उसके लिए ऑब्वियसली गोल्स ज़रूरी हैं। तो क्या गोल है जो सबसे पहले केटर करना चाहिए, फिर कौन सा गोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्लाइंट अगर मेरे पास आ रहा है और वो मुझे कह रहा है कि भाई मुझे एग्ज़ाम एंग्जाइटी बहुत होती है, या कोई मेरे पास आ रहा है और कह रहा है कि मुझे फ़ोबिया का इशू है, मुझे पानी से डर लगता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता गोल्स बनाएंगे। पहले हम करेंगे, हम सिर्फ इतनी कोशिश करेंगे कि वो इमेजिन कर सके कि वो पानी के अंदर है, सिर्फ इमेजिनेशन करवाएंगे, ये हमारा गोल होगा, हम उसको ये असाइनमेंट देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा गोल ये होगा कि अब वो थोड़ा सा पानी के पास जाए, वो पूल के पास खड़ा हो जाए जाके। फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, वो मिल के हम प्लान करेंगे कि अब वो पानी में जा सकता है या स्टेप इन कर सकता है, अपने पाँव को थोड़ा सा पानी में डाल सकता है। तो जब ये चीज़ें हो जाती हैं, ये गोल्स बनते हैं, तो क्लाइंट को अपने आप पर भरोसा आता है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस आता है, और यही चीज़ बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ है जो क्लिनिशियन जो है वो क्लाइंट के लिए कोशिश करता है कि उसको वो चीज़ आ जाए। जब एक क्लाइंट को लगता है कि जी अब मैं काफ़ी बेहतर फ़ील कर रहा हूँ, और अब मुझे लगता है कि मेरे जो ट्रिगर्स हैं, जो चीज़ें मुझे ट्रिगर्स एज इन जो चीज़ मुझे प्रॉब्लम में प्रोवोक कर रही थी, जो मुझे स्ट्रेस में प्रोवोक कर रही थी, अब वो बेहतर हो रही है। जब वो ख़ुद भी ये फ़ील करें और साइकोलॉजिस्ट को भी ये फ़ील हो रहा हो कि अब मेरा क्लाइंट बेहतर हो रहा है,
तो फिर हम सेशंस को टर्मिनेट करते हैं. एंड इट माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट माइट टेक मे बी 20 सेशंस, इट माइट टेक मे बी 27 सेशंस. मैंने तो इवन हमने ऐसे भी केसेस सुने हैं अपने एक्सपर्ट से कि 70 सेशंस भी लगते हैं. बट वंस इट इज़ डन तो इतना जो लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट होता है कि वाकई में उसकी जो पिल्स होती हैं या जो पिल्स से जो ठीक हो रहे होते हैं, इससे काफ़ी बेहतर है कि थेरेपी ली जाए. और थेरेपी से लॉन्ग लास्टिंग जो इफ़ेक्ट होता है वो अलग होता है, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिल रहे. थेरेपी में आप कैथारसिस होता है, आप अपनी बातें जब बोलते हैं तो आपके जो अनकॉन्शियस माइंड में भी चीज़ें होती हैं जो पहले आपको नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा ये चीज़ आपके लिए ट्रॉमेटिक हो रही थी, वो चीज़ें से आप अवेयर होते हैं. तो सेल्फ़ अवेयरनेस की वजह से आपकी पर्सनालिटी काफ़ी मॉडिफाई होती है. तो जब ये सब कुछ हो जाता है, जब क्लाइंट को लगता है कि आई एम स्टेबल नाउ, आई एम मेंटली स्टेबल, जब क्लिनिशियन को लगता है, साइकोलॉजिस्ट को लगता है ही इज़ मेंटली स्टेबल, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? टर्मिनेशन होती है. टर्मिनेशन इज़ व्हेन हम ख़त्म कर देते हैं अपना सेशन म्यूचुअली डिसाइड करके, और क्या कहते हैं कि अब शायद मुलाकात होगी तो मे बी 2 मंथ्स के बाद होगी या 3 मंथ्स के बाद होगी, जस्ट टू चेक ऑन द प्रोग्रेस. बाकी वो हो जाता है. तो आज जो हमारा टॉपिक था वो हमारा साइकोथेरेपी के ऊपर था, मेंटल हेल्थ के ऊपर था, ये क्यों ज़रूरी है इसके ऊपर था. तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, एंड आई होप कि आप लोग ने इससे कुछ सीखा हो. अल्लाह हाफ़िज़.